समय खत्म हो रहा है। ये कोई साधारण चेतावनी नहीं, ये एक जरूरी पुकार है। एक ऐसा संकेत जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे रास्ते में रखा है, ताकि बहुत देर होने से पहले तुम जाग जाओ। अगर तुम ये देख रहे हो, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक वजह है कि ये संदेश तुम तक पहुंचा है। इसी पल चुने हुए लोग अंधेरे में नहीं भटकते, वो बिना दिशा के नहीं चलते। उन्हें एक दिव्य मकसद के साथ चुना गया है और साथ ही एक जिम्मेदारी भी दी गई है। और आज इसी पल ब्रह्मांड चाहता है कि तुम सुनो, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हारी मंजिल को तय कर देगा। इतिहास भर में ब्रह्मांड ने ऐसे लोगों को उठाया है जिनके पास खास मकसद था। वो सबसे मजबूत नहीं थे, न ही दुनिया की नजर में सबसे समझदार, लेकिन वो सुनने को तैयार थे। और तुम भी सुनने को तैयार हो, क्योंकि पुकार हो चुकी है। सवाल सिर्फ ये है, क्या तुम मानोगे? बहुत देर होने से पहले ब्रह्मांड ने तुम्हें बहुत कुछ दिखाया है जिसे शायद तुमने नजरअंदाज कर दिया। संकेत, चेतावनियां, आत्मा की फुसफुसाहटें, जिन्हें तुमने अनसुना कर दिया। लेकिन अब नहीं, ये जागने का समय है। वो गलती मत दोहराओ जो कई लोगों ने की है। तूफान आने तक इंतजार मत करो, तब जाकर उसे ढूंढना। सुनो, क्योंकि अगले कुछ पलों में मैं तुम्हें वो बताऊंगी जो ब्रह्मांड ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए डाला है। और इस वीडियो के अंत तक तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन उससे पहले इस संदेश को अपने जीवन में एक निशानी के तौर पर बांध लो। अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में 99 लिखो। ये नंबर एक मोड़ का प्रतीक है, बदलाव से पहले का आखिरी संकेत, जब सब कुछ अपनी जगह पर आने वाला हो। अगर तुमने ये पुकार समझी है तो नीचे लिख दो। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। शुरू से ही ब्रह्मांड ने अपने चुने हुए लोगों से कई तरीकों से बात की है। कभी साफ संकेतों से, तो कभी ऐसी फुसफुसाहटों से जिसे सिर्फ आत्मा समझ सकती है। और हालांकि कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड का साथ पाने के लिए सिर्फ विश्वास करना काफी है, सच्चाई इससे गहरी है। ये सिर्फ विश्वास नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता की बात है। क्योंकि चुने हुए लोग सिर्फ वो नहीं होते जिन्हें चुना गया है, बल्कि वो जो कार्रवाई से जवाब देते हैं। नूह को देखो, ब्रह्मांड ने उसे जहाज बनाने को कहा जब कहीं बारिश के कोई निशान नहीं थे। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे पागल समझा, लेकिन उसने न तो सबूत मांगे न इंतजार किया। उसने मान लिया, और उसी आज्ञाकारिता ने उसके और उसके परिवार के जीवन को बचा लिया। अब्राहम को देखो, ब्रह्मांड ने उसे अपनी जमीन, आराम और अतीत छोड़ने को कहा, सिर्फ एक बड़े वादे के साथ, बिना किसी नक्शे के। उसने सिर्फ जा कहा और वो चल पड़ा। चुने हुए लोगों की आज्ञाकारिता हमेशा बेतुकी लगती है दुनिया की नजर में, लेकिन ये वही है जो ब्रह्मांड की योजना को सक्रिय करती है। अब खुद से पूछो, कितनी बार ब्रह्मांड ने तुम्हें रास्ता दिखाया है और तुमने शक किया? कितनी बार तुम्हारे दिल में ये आवाज आई और तुमने डर, आराम या लोगों की बातों की वजह से उसे नजरअंदाज कर दिया? क्योंकि ये वही फर्क है जो सिर्फ सुनने वालों और ब्रह्मांड के लिए इस्तेमाल होने वालों के बीच है। वो पूर्णता नहीं ढूंढ रहा, बल्कि तैयार लोगों को। और सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो? ये आसान नहीं होगा। हर चुने हुए इंसान को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यूसुफ को बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन उससे पहले उसे कुएं में, गुलामी में और जेल में जाना पड़ा। मूसा को अपने लोगों को आजाद कराने के लिए बुलाया गया, लेकिन उससे पहले उसे 40 साल रेगिस्तान में भटकना पड़ा। दाऊद को राजा बनाया गया, लेकिन उससे पहले उसे दिग्गजों से लड़ना पड़ा और अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। पैटर्न देखो, वादे के साथ हमेशा एक प्रक्रिया होती है, और सिर्फ वो लोग उसका अनुभव करते हैं जो टिके रहते हैं। अब बताओ, कितनी बार तुमने महसूस किया कि तुम इसी प्रक्रिया में हो और हार मानना चाहा? कितनी बार लगा कि शायद तुमने गलत समझा, शायद ब्रह्मांड तुमसे बात ही नहीं कर रहा? ये वही परीक्षा है जहां कई लोग गिर जाते हैं, जहां कई छोड़ देते हैं, लेकिन चुने हुए लोग पीछे नहीं हटते। वो आगे बढ़ते हैं, भले ही समझ ना आए। वो डटे रहते हैं, भले ही दर्द हो। वो विश्वास करते हैं, भले ही सब कुछ उनके खिलाफ लगे। और ब्रह्मांड ऐसे ही लोगों की तलाश में है, क्योंकि जो आने वाला है वो साधारण लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो विश्वास करने को तैयार हैं, भले ही सब कुछ उनके खिलाफ लगे। जो समझते हैं कि ब्रह्मांड खाली वादे नहीं करता, जो आज जवाब न देखकर भी जानते हैं कि उनकी जीत पहले से ही तय है। और अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं। ब्रह्मांड तुम्हें आराम से निकलने,
कार्रवाई करने और बहुत देर होने से पहले मानने के लिए बुला रहा है, क्योंकि इतिहास हमें सिखाता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। नूह ने बारिश आने से पहले जहाज बनाया। यूसुफ ने सपनों पर भरोसा किया जब वो पूरे नहीं हुए थे। अब्राहम चल पड़ा बिना ये जाने कि वो कहाँ जा रहा है। और तुम क्या इंतजार कर रहे हो? ये फैसला करने का समय है। मानोगे या पीछे रह जाओगे? ब्रह्मांड ने पहले ही बात की है। सवाल सिर्फ ये है कि तुम क्या करोगे। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। जब वो चुनता है, उसने तुम्हें एक मकसद के साथ चुना है और बाकियों से अलग किया है। न कि तुम्हें असहनीय बोझ देने के लिए, बल्कि तुम्हें वो पूर्ण और समृद्ध जीवन देने के लिए जो उसने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। कभी कभी अनिश्चितता और चुनौतियों के बीच तुम्हें लग सकता है कि रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि ब्रह्मांड ने तुम्हें पहले से ही तैयार कर लिया है। तुम्हारे अंदर वो प्रतिभा, ताकत और क्षमताएं हैं जो शायद तुमने अभी तक नहीं पहचानी है। जो चीजें तुम्हें परीक्षा या चुनौती लगती हैं, वो सिर्फ दिव्य ट्रेनिंग है, तुम्हें कुछ बड़े के लिए तैयार करने का। मूसा को नहीं पता था कि उसमें समुद्र को काटने की ताकत है जब तक वो उसके सामने नहीं खड़ा हुआ। दाऊद को नहीं पता था कि वो दिग्गज को हरा सकता है जब तक उसने गोलियात का सामना नहीं किया। और शायद तुम अभी तक नहीं जानते कि तुम कितने सक्षम हो, क्योंकि ब्रह्मांड सही समय का इंतजार कर रहा है ताकि तुम्हें ये दिखा सके। लेकिन ये समझो, ब्रह्मांड प्रक्रियाओं में काम करता है और तुम्हारी जिंदगी का हर चरण एक मकसद रखता है। कुछ भी गलती नहीं हुई है, न ही वो पल जब तुम गिरे, न वो समय जब तुमने खुद को नाकाम समझा, क्योंकि हर स्थिति, हर आंसू, हर संघर्ष, हर बंद दरवाजा, वो सब उसकी योजना का हिस्सा था। तुम्हें तराशने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। और हालांकि कभी कभी लगता है कि वो चुप है, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि उसने कभी तुम्हारे लिए काम करना बंद नहीं किया है। शायद तुमने बहुत देर से कुछ इंतजार किया हो, शायद तुमने विश्वास से प्रार्थनाएं की हो जो अभी तक पूरी नहीं हुई। लेकिन याद रखो, ब्रह्मांड का समय हमारे जैसा नहीं है। जब वो कुछ वादा करता है तो वो सही समय पर पूरा करता है, न पहले न बाद में। समय खत्म हो रहा है, ये कोई साधारण चेतावनी नहीं, ये एक जरूरी पुकार है, एक ऐसा संकेत जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे रास्ते में रखा है ताकि बहुत देर होने से पहले तुम जाग जाओ। अगर तुम ये देख रहे हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक वजह है कि ये संदेश तुम तक पहुंचा है। इसी पल चुने हुए लोग अंधेरे में नहीं भटकते, वो बिना दिशा के नहीं चलते। उन्हें एक दिव्य मकसद के साथ चुना गया है और साथ ही एक जिम्मेदारी भी दी गई है। और आज इसी पल ब्रह्मांड चाहता है कि तुम सुनो, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हारी मंजिल को तय कर देगा। इतिहास भर में ब्रह्मांड ने ऐसे लोगों को उठाया है जिनके पास खास मकसद था। वो सबसे मजबूत नहीं थे, न ही दुनिया की नजर में सबसे समझदार, लेकिन वो सुनने को तैयार थे। और तुम भी सुनने को तैयार हो, क्योंकि पुकार हो चुकी है। सवाल सिर्फ ये है, क्या तुम मानोगे? बहुत देर होने से पहले ब्रह्मांड ने तुम्हें बहुत कुछ दिखाया है जिसे शायद तुमने नजरअंदाज कर दिया। संकेत, चेतावनियां, आत्मा की फुसफुसाहटें जिन्हें तुमने अनसुना कर दिया। लेकिन अब नहीं, ये जागने का समय है। वो गलती मत दोहराओ जो कई लोगों ने की है। तूफान आने तक इंतजार मत करो, तब जाकर उसे ढूंढना। सुनो, क्योंकि अगले कुछ पलों में मैं तुम्हें वो बताऊंगी जो ब्रह्मांड ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए डाला है। और इस वीडियो के अंत तक तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। लेकिन उससे पहले इस संदेश को अपने जीवन में एक निशानी के तौर पर बांध लो। अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में 99 लिखो। ये नंबर एक मोड़ का प्रतीक है, बदलाव से पहले का आखिरी संकेत, जब सब कुछ अपनी जगह पर आने वाला हो। अगर तुमने ये पुकार समझी है तो नीचे लिख दो। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आने वाला है वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। शुरू से ही ब्रह्मांड ने अपने चुने हुए लोगों से कई तरीकों से बात की है, कभी साफ संकेतों से तो कभी ऐसी फुसफुसाहटों से जिसे सिर्फ आत्मा समझ सकती है। और हालांकि कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड का साथ पाने के लिए सिर्फ विश्वास करना काफी है, सच्चाई इससे गहरी है। ये सिर्फ विश्वास नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता की बात है, क्योंकि चुने हुए लोग सिर्फ वो नहीं होते जिन्हें चुना गया है, बल्कि वो जो कार्रवाई से जवाब देते हैं। नूह को देखो, ब्रह्मांड ने उसे जहाज बनाने को कहा जब कहीं बारिश के कोई निशान नहीं थे। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे पागल समझा, लेकिन उसने न तो सबूत मांगे
न इंतजार किया, उसने मान लिया और उसी आज्ञाकारिता ने उसके और उसके परिवार के जीवन को बचा लिया। अब्राहम को देखो, ब्रह्मांड ने उसे अपनी जमीन, आराम और अतीत छोड़ने को कहा, सिर्फ एक बड़े वादे के साथ, बिना किसी नक्शे के। उसने सिर्फ जा कहा और वो चल पड़ा। चुने हुए लोगों की आज्ञाकारिता हमेशा बेतुकी लगती है दुनिया की नजर में, लेकिन ये वही है जो ब्रह्मांड की योजना को सक्रिय करती है। अब खुद से पूछो, कितनी बार ब्रह्मांड ने तुम्हें रास्ता दिखाया है और तुमने शक किया? कितनी बार तुम्हारे दिल में ये आवाज आई और तुमने डर, आराम या लोगों की बातों की वजह से उसे नजरअंदाज कर दिया? क्योंकि ये वही फर्क है जो सिर्फ सुनने वालों और ब्रह्मांड के लिए इस्तेमाल होने वालों के बीच है। वो पूर्णता नहीं ढूंढ रहा, बल्कि तैयार लोगों को। और सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो? ये आसान नहीं होगा। हर चुने हुए इंसान को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यूसुफ को बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन उससे पहले उसे कुएं में, गुलामी में और जेल में जाना पड़ा। मूसा को अपने लोगों को आजाद कराने के लिए बुलाया गया, लेकिन उससे पहले उसे 40 साल रेगिस्तान में भटकना पड़ा। दाऊद को राजा बनाया गया, लेकिन उससे पहले उसे दिग्गजों से लड़ना पड़ा और अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। पैटर्न देखो, वादे के साथ हमेशा एक प्रक्रिया होती है और सिर्फ वो लोग उसका अनुभव करते हैं जो टिके रहते हैं। अब बताओ, कितनी बार तुमने महसूस किया कि तुम इसी प्रक्रिया में हो और हार मानना चाहा? कितनी बार लगा कि शायद तुमने गलत समझा, शायद ब्रह्मांड तुमसे बात ही नहीं कर रहा? ये वही परीक्षा है जहां कई लोग गिर जाते हैं, जहां कई छोड़ देते हैं, लेकिन चुने हुए लोग पीछे नहीं हटते। वो आगे बढ़ते हैं, भले ही समझ ना आए। वो डटे रहते हैं, भले ही दर्द हो। वो विश्वास करते हैं, भले ही सब कुछ उनके खिलाफ लगे। और ब्रह्मांड ऐसे ही लोगों की तलाश में है, क्योंकि जो आने वाला है वो साधारण लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो विश्वास करने को तैयार हैं, भले ही सब कुछ उनके खिलाफ लगे। जो समझते हैं कि ब्रह्मांड खाली वादे नहीं करता, जो आज जवाब न देखकर भी जानते हैं कि उनकी जीत पहले से ही तय है। और अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं। ब्रह्मांड तुम्हें आराम से निकलने, कार्रवाई करने और बहुत देर होने से पहले मानने के लिए बुला रहा है, क्योंकि इतिहास हमें सिखाता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। नूह ने बारिश आने से पहले जहाज बनाया। यूसुफ ने सपनों पर भरोसा किया जब वो पूरे नहीं हुए थे। अब्राहम चल पड़ा, बिना ये जाने कि वो कहाँ जा रहा है। और तुम क्या इंतजार कर रहे हो? ये फैसला करने का समय है, मानोगे या पीछे रह जाओगे? ब्रह्मांड ने पहले ही बात की है। सवाल सिर्फ ये है कि तुम क्या करोगे। ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता जब वो चुनता है। उसने तुम्हें एक मकसद के साथ चुना है और बाकियों से अलग किया है, न कि तुम्हें असहनीय बोझ देने के लिए, बल्कि तुम्हें वो पूर्ण और समृद्ध जीवन देने के लिए जो उसने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है। कभी कभी अनिश्चितता और चुनौतियों के बीच तुम्हें लग सकता है कि रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि ब्रह्मांड ने तुम्हें पहले से ही तैयार कर लिया है। उसने तुम्हें पहले से ही तैयार कर लिया है। तुम्हारे अंदर वो प्रतिभा, ताकत और क्षमताएं हैं जो शायद तुमने अभी तक नहीं पहचानी हैं। जो चीजें तुम्हें परीक्षा या चुनौती लगती हैं, वो सिर्फ दिव्य ट्रेनिंग है, तुम्हें कुछ बड़े के लिए तैयार करने का। मूसा को नहीं पता था कि उसमें समुद्र को काटने की ताकत है, जब तक वो उसके सामने नहीं खड़ा हुआ। दाऊद को नहीं पता था कि वो दिग्गज को हरा सकता है, जब तक उसने गोलियात का सामना नहीं किया। और शायद तुम अभी तक नहीं जानते कि तुम कितने सक्षम हो, क्योंकि ब्रह्मांड सही समय का इंतजार कर रहा है ताकि तुम्हें ये दिखा सके। लेकिन ये समझो, ब्रह्मांड प्रक्रियाओं में काम करता है और तुम्हारी जिंदगी का हर चरण एक मकसद रखता है। कुछ भी गलती नहीं हुई है, नहीं वो पल जब तुम गिरे, न वो समय जब तुमने खुद को नाकाम समझा, क्योंकि हर स्थिति, हर आंसू, हर संघर्ष, हर बंद दरवाजा, वो सब उसकी योजना का हिस्सा था। तुम्हें तराशने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। और हालांकि कभी कभी लगता है कि वो चुप है, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि उसने कभी तुम्हारे लिए काम करना बंद नहीं किया है। शायद तुमने बहुत देर से कुछ इंतजार किया हो, शायद तुमने विश्वास से प्रार्थनाएं की हो जो अभी तक पूरी नहीं हुई। लेकिन याद रखो, ब्रह्मांड का समय हमारे जैसा नहीं है। जब वो कुछ वादा करता है, आज्ञाकारिता के साथ बोया गया बीज शायद अभी फल न दे, लेकिन ये मत समझो कि वो मर गया है, वो जड़ें जमा रहा है। और जब ब्रह्मांड का समय आएगा, जब वो तुम्हें तैयार समझेगा, तो वो बीज उगेगा और ऐसे फल देगा
जो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी ही नहीं बल्कि कई और लोगों की जिंदगी को बदल देगा। इसलिए आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, रुको मत, आगे बढ़ो, भरोसा रखो। ब्रह्मांड ने तुम्हें इतनी दूर तक लाकर छोड़ने वाला नहीं है। और जब तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया, तब तुम देखोगे कि हर प्रार्थना, हर आंसू, हर मेहनत काम आई है। अगर तुम्हें लगता है कि ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है, भले ही अभी नतीजे न दिख रहे हो, तो कमेंट में लिखो, ब्रह्मांड मेरे अंदर काम कर रहा है। इसे विश्वास के साथ लिखो, क्योंकि सबसे अच्छा अभी बाकी है। चुने हुए लोग कभी अकेले नहीं चलते, और जो सीजन तुम जी रहे हो वो अंत नहीं, ये कुछ बड़े की शुरुआत है। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम सोचते हैं, क्यों मुझे चुना गया? क्यों मेरा रास्ता इतना मुश्किल है? अगर मैं चुना हुआ हूं तो क्यों सब कुछ मेरे खिलाफ लगता है? लेकिन सच ये है कि चुना जाना आसान रास्ता नहीं देता, बल्कि ये बताता है कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद इतना बड़ा है कि दुश्मन हर हथकंडा इस्तेमाल करेगा तुम्हें रोकने के लिए। मूसा को देखो, उसका जन्म ही एक पूरी जनता को आजाद कराने के लिए हुआ था, लेकिन उसकी कहानी गौरव से नहीं शुरू हुई। वो दबाव के समय में पैदा हुआ, जब हर नवजात बच्चे को मार दिया जाता था। उसकी जिंदगी संघर्ष से भरी थी, और जब वो अपने मिशन के लिए तैयार हुआ तो उसे नकारा गया, शक किया गया, रोका गया। कितनी बार मूसा ने सोचा होगा कि वो लायक नहीं है, कि ब्रह्मांड ने गलती की है उसे चुनकर, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि ब्रह्मांड का वादा हर रुकावट से बड़ा था। अब खुद से पूछो, अगर मूसा हार मान लेता, अगर वो डर के मारे रुक जाता, अगर वो अपने आराम के दायरे से बाहर ना निकलता, एक पूरी पीढ़ी गुलामी में रहती। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं, बल्कि उसके जरिए कई और जिंदगियों को बदलने के लिए। और ये वही है जो दुश्मन नहीं चाहता। वो चाहता है कि तुम सोचो कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है, कि तुम्हारा संघर्ष सिर्फ तुम्हारा है। लेकिन सच ये है कि तुम्हारी जिंदगी से कई जिंदगियां जुड़ी हैं, लोग जो शायद तुम्हें नहीं जानते, लेकिन वो तुम्हारे आगे बढ़ने पर निर्भर हैं। इसलिए लड़ाई इतनी तीखी है, इसलिए तुम्हें हर तरफ से हमला महसूस होता है, क्योंकि तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं लड़ रहे, तुम एक मकसद के लिए लड़ रहे हो। लेकिन आज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, तुम अकेले नहीं हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें पहले दिन से साथ दिया है, हर कदम पर तुम्हारी राह बनाई है, भले ही तुमने महसूस न किया हो। तुम्हारा हर आंसू, हर प्रार्थना, हर लड़ाई, वो सब देखा गया है। और आज तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि वो तुम्हें याद दिलाना चाहता है, तुम शिकार नहीं, तुम योद्धा हो। चुने हुए लोग हार नहीं मानते, वो हालात के सामने झुकते नहीं, वो दुश्मन को अपनी किस्मत तय नहीं करने देते। भले ही सब अंधेरा लगे, भले ही रास्ता न दिखे, याद रखो, जब ब्रह्मांड मैदान में उतरता है तो नियम बदल जाते हैं, असंभव संभव हो जाता है, मरी हुई चीजें जी उठती हैं। ब्रह्मांड अभी भी काम कर रहा है, भले ही तुम देख न रहे हो, भले ही समझ न आ रहा हो। इसलिए हार मत मानो, पीछे मत हटो, डर को अपने विश्वास से ज्यादा जगह मत दो, क्योंकि कुछ बड़ा आने वाला है। अगर ये संदेश तुम्हारे लिए है तो कमेंट में लिखो, मैं ब्रह्मांड का योद्धा हूं, मैं हार नहीं मानूंगा, मानूंगी। इसे जोश के साथ लिखो, जैसे कि तुम्हारी आत्मा चिल्ला रही हो, क्योंकि चुने हुए लोग पीछे नहीं हटते, वो आगे बढ़ते हैं। और जो तुम्हारे लिए आने वाला है वो तुम्हारी कल्पना से बड़ा होगा। कभी कभी चुने हुए लोगों की जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं जो समझ से परे होती हैं। लोग अचानक गायब हो जाते हैं, सुनहरे मौके आखिरी पल में खो जाते हैं, रास्ते जो सही लगते हैं वो अचानक बंद हो जाते हैं। अगर ये तुम्हारे साथ हुआ है तो ध्यान से सुनो। एक कहानी है एलियाजर मैकाबी की, जिसे शायद तुमने नहीं सुनी होगी। वो एक योद्धा था जो दबाव के समय में जीता था। उसकी जनता तबाह हो रही थी, आस्था पर हमला हो रहा था और दुश्मन अजेय लग रहा था। एलियाजर ने अपने लोगों को लड़ाई में गिरते देखा, निराशा ने उसकी आत्मा को घेर लिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक निर्णायक लड़ाई में उसने कुछ ऐसा देखा जो सब कुछ बदल दिया। एलियाजर मैकाबी की कहानी सुनो। वो एक ऐसा योद्धा था जिसने दबाव के समय में जीता था। उसकी जनता तबाह हो रही थी, आस्था पर हमला हो रहा था और दुश्मन अजेय लग रहा था। एक निर्णायक लड़ाई में एलियाजर ने दुश्मन की सेना में एक विशाल हाथी देखा, जिस पर राजा के प्रतीक चिन्ह लगे थे। उस पर कोई अहम शख्स बैठा था, शायद जनरल या राजा। एलियाजर ने समझा कि अगर वो इसे हरा देता है तो पूरी लड़ाई का रुख बदल जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि कोई और ये नहीं देख रहा था,
कोई और इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहता था, लेकिन एलियाजर ने इंतजार नहीं किया, न किसी की अनुमति न किसी के साथ। वो सीधे खतरे की ओर दौड़ पड़ा। हाथी एक विशालकाय दुश्मन था, लेकिन एलियाजर ने डरा नहीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, दुश्मनों की कतारें पार की और उस एक सही जगह पर वार किया जहां सबसे ज्यादा असर हो सकता था। और उस पल पूरी लड़ाई बदल गई। जो असंभव लगता था वो संभव हो गया, हार जीत में बदल गई। एलियाजर ने वो समझा जो कई लोग नहीं समझते। जब ब्रह्मांड तुम्हें एक खास जगह पर रखता है तो इसलिए क्योंकि सिर्फ तुम वो कर सकते हो जो कोई और नहीं करेगा। चुने हुए लोग भीड़ के साथ नहीं चलते, वो देखते हैं जो दूसरे नहीं देखते। वो काम करते हैं जब दूसरे सिर्फ देखते हैं। वो जानते हैं कि वो यहाँ किसी इत्तेफाक से नहीं है। अगर तुमने कभी महसूस किया है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें ऐसी जगह पर रखा है जहाँ कोई तुम्हें नहीं समझता, जहाँ तुम्हें ऐसी चीजें दिखती हैं जो दूसरों को नहीं, जहाँ तुम्हारे दिल में एक बोझ है जो किसी और के पास नहीं, तो ये इसलिए क्योंकि सिर्फ तुम वो कर सकते हो जो कोई और नहीं कर सकता। ब्रह्मांड ने तुम्हें दर्शक बनने के लिए नहीं चुना, बल्कि इसलिए क्योंकि ऐसी लड़ाइयां हैं जो सिर्फ तुम लड़ सकते हो, ऐसी स्थितियां हैं जिन्हें सिर्फ तुम बदल सकते हो, और ऐसे लोग हैं जिन तक सिर्फ तुम पहुंच सकते हो। सब कुछ समझने की उम्मीद मत रखो, न ही उन लोगों की तारीफ का इंतजार करो जिन्हें तुम्हारा मिशन नहीं समझ आता। जब ब्रह्मांड बुलाता है तो वो सार्वजनिक घोषणा नहीं करता, वो चुपचाप गहराई में बुलाता है। और अगर तुम्हारे अंदर ये शब्द कुछ जगा रहे हैं, अगर तुम्हें लगता है कि ब्रह्मांड तुम्हें कुछ बड़ा दिखा रहा है, तो कमेंट में लिखो, मैं वो देख रही हूं जो दूसरे नहीं देखते। इसे विश्वास के साथ लिखो, इसे बहादुरी के साथ लिखो, क्योंकि चुने हुए लोग सिर्फ बाहर नहीं बहते, वो इतिहास बदलते हैं। तुम यहाँ तक पहुंचे हो क्योंकि इसका एक कारण है, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तुमने हर शब्द सुना है, हर कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है, हर सच ने तुम्हें छुआ है। चाहे दुनिया ने तुमसे कुछ भी कहा हो, चाहे तुम्हें कितनी ही बार अनदेखा किया गया हो, चाहे तुम्हारे रास्ते में कितने ही दरवाजे बंद हुए हों, ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन के बारे में पहले ही कुछ तय कर दिया है और कोई इसे नहीं बदल सकता। अब ये तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम इस संकेत को नजरअंदाज करोगे और पहले जैसे जीते रहोगे, या फिर उठोगे और उस पहचान में चलोगे जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए बनाई है। दुश्मन तुम्हारे मन में शक डालने की कोशिश करेगा, तुम्हें कमजोर, अनजान या अयोग्य समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन सुनो, ब्रह्मांड कभी पूर्ण लोगों को नहीं चुनता, वो उन्हें पूर्ण बनाता है। उसने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो दुनिया नहीं समझ सकती, कुछ ऐसा जो दुश्मन से डरता है। इसलिए आज से तुम पहले जैसे नहीं रह सकते। इस वीडियो के हर शब्द ने तुम्हारी आत्मा में एक बीज बोया है। कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन चुने हुए लोग ऐसा नहीं करते, वो शब्द को कार्रवाई में बदलते हैं। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि ये संदेश तुम्हारे लिए है, अगर तुम्हें लगता है कि ब्रह्मांड तुमसे कुछ बड़ा चाहता है, अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे जागने का समय है, तो कमेंट में लिखो, मैं अपने मकसद के लिए तैयार हूं। इसे ज्यादा सोचे बिना लिख दो, इसे अपने जीवन में बांध लो, क्योंकि ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये आध्यात्मिक दुनिया में एक घोषणा है कि तुम ब्रह्मांड की योजना के लिए हाँ कह रहे हो। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को समाप्त करूं, 3 चीजें करो। इस वीडियो को लाइक करो जैसे कि तुम इस संदेश के साथ अपना विश्वास और प्रतिबद्धता जता रहे हो। इसे उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे ये सुनने की जरूरत है। इस दिव्य संदेश को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस चालू रखो, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। जो आने वाला है वो तुम्हारी कल्पना से बड़ा होगा। ब्रह्मांड ने बात की है, अब सवाल सिर्फ ये है, क्या तुम मानोगे? अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस रास्ते पर चल रहे हैं।